अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान अहमद हूं और आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हमारा मकसद सिर्फ कारोबार के बारे में बात करना नहीं, बल्कि कारोबार को समझना, सीखना और अमली तौर पर बनाना है। लर्न, बिल्ड, ग्रो। आज मैं आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा इंसान एक छोटे से ख्याल को एक कामयाब कारोबार में कैसे तब्दील कर सकता है? क्या कामयाब कारोबार शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा सरमाया जरूरी है? क्या कारोबार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से पैसा, वसाइल और ताल्लुकात मौजूद हों? या फिर एक आम पाकिस्तानी नौजवान भी सही इल्म, मुनासिब मंसूबाबंदी और मुसलसल मेहनत के जरिए अपना कामयाब कारोबार खड़ा कर सकता है? मेरा यकीन है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। पाकिस्तान में सलाहियत की कमी नहीं। हमारे नौजवान ज़हीन हैं, मेहनती हैं, नए ख्यालात रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अक्सर मसला वहां पैदा होता है जहां एक अच्छे ख्याल को अमली कारोबार में तब्दील करना होता है। ख्याल कहां से आए, कारोबार का इंतखाब कैसे किया जाए, सरमाया कितना चाहिए, मार्केट को कैसे समझा जाए, पहला गाहक कहां से मिलेगा, कीमत कैसे मुकर्रर की जाए, मुनाफा कैसे कमाया जाए और सबसे अहम बात, अगर कारोबार में नाकामी हो जाए तो दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाए। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब हम द एंटरप्रेन्योर एकेडमी के इस सफर में तलाश करेंगे। मैंने अपनी अमली कारोबारी जिंदगी में कामयाबियां भी देखी हैं और मुश्किलात भी। मैंने ये सीखा है कि कारोबार सिर्फ किताबी इल्म का नाम नहीं, कारोबार फैसलों का नाम है, कारोबार लोगों को समझने का नाम है, कारोबार मसाइल के हल का नाम है और कारोबार मुसलसल सीखने का नाम है। इसीलिए इस एकेडमी में मेरी कोशिश होगी कि किताबी असूलों को हकीकी कारोबारी दुनिया से जोड़ा जाए। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि क्या करना चाहिए, हम ये भी समझेंगे कि कैसे करना चाहिए। और इसी मकसद के लिए हमारे इस सफर में एक बहुत अहम किरदार हमारे साथ होगा। उसका नाम है आयशा। और अगले हिस्से में हम आयशा के साथ अपने कारोबारी सफर का आगाज करेंगे। हिस्सा बी, आयशा का कारोबारी सफर। आयशा कौन है? आयशा कोई बहुत बड़ी सरमायाकार नहीं, ना उसके पास करोड़ों रुपए का सरमाया है, ना उसका ताल्लुक किसी बड़े कारोबारी खानदान से है। आयशा एक आम तालीम याफ्ता पाकिस्तानी नौजवान खातून है। वो जिंदगी में कुछ करना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहती है और सबसे बढ़कर वो अपना कारोबार बनाना चाहती है। लेकिन उसके सामने वही सवालात हैं जो पाकिस्तान के हजारों नौजवानों के सामने होते हैं। मैं कारोबार कहां से शुरू करूं? कौन सा कारोबार मेरे लिए बेहतर होगा? क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? कितने सरमाए की जरूरत होगी? अगर मेरे पास सरमाया कम हो तो क्या होगा? मैं अपना पहला गाहक कैसे तलाश करूं? मैं अपनी मसनूआत या खिदमात की मार्केटिंग कैसे करूं? और अगर मेरा पहला कारोबारी ख्याल नाकाम हो गया तो? यहां से आयशा का सफर शुरू होता है। लेकिन याद रखिए, आयशा सिर्फ एक कहानी का किरदार नहीं होगी। आयशा दरअसल हमारे लिए एक प्रैक्टिकल बिजनेस की स्टडी होगी। हम उसके साथ कदम ब कदम चलेंगे। सबसे पहले वो अपने आप को समझेगी, अपनी सलाहियतों को पहचानेगी, फिर मुख्तलिफ कारोबारी मौके तलाश करेगी, मार्केट का मुताला करेगी, अपना बिजनेस आइडिया मुंतखब करेगी, बिजनेस मॉडल बनाएगी, इखराजात का हिसाब लगाएगी, कीमत मुकर्रर करेगी, अपने पहले ग्राहक की तलाश करेगी, मार्केटिंग सीखेगी, सेल्स करना सीखेगी, कैश फ्लो को समझेगी, मुनाफा और नुकसान का हिसाब करेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने छोटे कारोबार को एक बड़े कारोबार में तब्दील करने की कोशिश करेगी। इस सफर में सब कुछ आसान नहीं होगा। गलत फैसले भी होंगे, मुश्किलात भी आएंगी, मुमकिन है नुकसान भी हो। लेकिन यही तो हकीकी एंटरप्रेन्योरशिप है। एक एंटरप्रेन्योर वो नहीं जो कभी गलती ना करे। एक एंटरप्रेन्योर वो है जो अपनी गलती से सीखे, अपनी हिकमत अमली बेहतर करे और दोबारा आगे बढ़े। इसीलिए आयशा की कहानी में हम सिर्फ कामयाबी नहीं दिखाएंगे, हम मसाइल भी देखेंगे, गलतियां भी देखेंगे और फिर उन गलतियों की हल भी तलाश करेंगे। और आयशा की इस सफर के साथ साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियादी असूलों को एक एक करके समझते जाएंगे। लेकिन ये सफर चंद वीडियोस का नहीं होगा, ये एक मुकम्मल एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग जर्नी होगी। और अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा सफर किस तरह आगे बढ़ेगा। हिस्सा सी, द एंटरप्रेन्योर एकेडमी का मुकम्मल सफर। द एंटरप्रेन्योर एकेडमी में हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप कारोबार के बारे में मालूमात हासिल करें। मेरी ख्वाहिश है कि इस पूरे सफर के इख्तिताम तक आप कारोबार को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू कर दें। इसीलिए हम इस मौजू को तकरीबन 75 से 80 वीडियोस में मरहलावार समझेंगे। हम एंटरप्रेन्योरशिप की बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर बिजनेस आइडियाज की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कि एक अच्छे बिजनेस आइडिया और सिर्फ एक दिलचस्प ख्याल में क्या फर्क होता है।
हम मार्केट रिसर्च सीखेंगे, कस्टमर को समझेंगे, बिजनेस मॉडल बनाएंगे, स्टार्टअप कैपिटल पर बात करेंगे, प्राइसिंग सीखेंगे, सेल्स और मार्केटिंग को समझेंगे, ब्रांड बिल्डिंग पर बात करेंगे, कस्टमर सर्विस को देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझेंगे, कैश फ्लो पर गुफ्तगू करेंगे, टीम बिल्डिंग और लीडरशिप सीखेंगे और फिर ये देखेंगे कि एक छोटे कारोबार को किस तरह बढ़ाया और स्केल किया जा सकता है। हम रिवायती कारोबार पर भी बात करेंगे, डिजिटल बिजनेस पर भी, ई कॉमर्स पर भी, फ्रीलांसिंग और सर्विसेज पर भी और उन नए मौके पर भी जो टेक्नोलॉजी ने आज के नौजवानों के लिए पैदा किए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस एकेडमी को सिर्फ वीडियोस की एक सीरीज ना समझें, इसे अपनी बिजनेस क्लासरूम समझें। हर एपिसोड देखते वक्त खुद से सवाल करें, अगर मैं आयशा की जगह होता या होती तो क्या फैसला करता, मैं इस कारोबारी मसले को कैसे हल करता, और जो उसूल आज मैंने सीखा है क्या मैं इसे अपनी जिंदगी या अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकता हूं। आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो ये सफर आपको अपने कारोबार को नए जाविये से देखने में मदद दे सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपको मुस्तकबिल के मौके समझने में मदद दे सकता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं लेकिन कभी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको तैयारी का रास्ता दिखाएगी। और अगर आपके जहन में सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है तो शायद यही सफर उस ख्याल को एक हकीकी कारोबार में तब्दील करने का आगाज बन जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, बड़े कारोबार हमेशा बड़ी सरमाए से शुरू नहीं होते। बहुत से बड़े कारोबार एक छोटे से ख्याल, एक मसले के हल और एक मजबूत इरादे से शुरू होते हैं। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि तमाम हालात परफेक्ट हो जाएं। पहले सीखें, फिर मंसूबा बनाएं, फिर एक छोटा कदम उठाएं। लर्न, बिल्ड, ग्रो। मैं इरफान अहमद हूं और ये है द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे सीजन 1 एपिसोड 1 और आयशा के साथ एंटरप्रेन्योरशिप की हकीकी सफर का पहला कदम उठाएंगे। अल्लाह हाफिज।